नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल पांचवें चरण का चुनाव है देश में और पांचवें चरण के तहत देश भर में कई सीटों पर वोटिंग है और बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। पांचवें चरण में कल बिहार में जिन सीटों पर वोटिंग है उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर, इन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो जाहिर है 4 पीएम पर आप पूरे दिन कल इसका कवरेज देखेंगे ही। विश्लेषण, चर्चा सब कुछ आपको 4 पीएम पर देखने को मिलेगा और पूरी कवरेज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उसका गुना भाग, उसका गणित समझने की कोशिश जरा हम कर रहे हैं वोटिंग से एक दिन पहले। देखिए, जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें सबसे हॉट सीट हाजीपुर है और सवाल ये है, आपके जहन में भी होगा या इसको समझने की कोशिश हम जैसे पत्रकार लगातार करते हैं कि इन 5 सीटों में किसका पलड़ा भारी है, किसको कितनी सीटें आती हुई दिख रही हैं, किसका स्कोर क्या रहने वाला है। तो देखिए, अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं देश भर में और चारों चरणों में बिहार में भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई है, अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है। 19 सीटों पर वोटिंग अब तक हो चुकी है 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 में से बिहार की 19 सीटें निपट चुकी हैं, यानी 19 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 21 सीटें बाकी है जिसमें से कल 5 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी, तो बाकी कई सीटें बच जाएंगी जिसमें बाकी 2 चरणों में वोटिंग होगी। तो अब तक जिन सीटों पर वोटिंग हो गई है उसकी बात हम लगातार करते रहे हैं। कल जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें 5 सीटों में से हम कई सीटों पर बात करेंगे और कहां कौन मुश्किल में है, और एनडीए की बात करेंगे क्योंकि एनडीए की सीटें ही हैं। इंडिया गठबंधन के पास तो इन 5 में से कोई सीट नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक ही सीट किशनगंज की जीती थी कांग्रेस ने, बाकी कोई भी सीट इंडिया गठबंधन या महागठबंधन नहीं जीत पाया था। तो एनडीए की बात करेंगे, क्या ये 5 की 5 लोकसभा सीटें एनडीए जीत रहा है जैसा कि दावा है बिहार में बीजेपी के सहयोगी दलों का कि 40 की 40 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं। चिराग पासवान और तमाम उसके सहयोगी दलों के नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि देखिए, हमने 2019 में 39 सीटें जीती थी, एक सीट रह गई थी किशनगंज की, वो भी इस बार हम जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है 100 में 100 का स्ट्राइक रेट आ रहा है हर चरण में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दावे के मुताबिक। तो क्या ये हो रहा है? और कल जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें 100 में 100 का स्ट्राइक रेट है एनडीए का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले हाजीपुर से बात शुरू कर लेते हैं। हाजीपुर में चिराग पासवान हार रहे हैं, ये बात हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हाजीपुर की सीट एनडीए के कोटे से फिसल रही है, ये बात भी हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाजीपुर में कभी लड़ाई एक तरफा माना जा रहा था, कभी माना जा रहा था कि नहीं, चिराग पासवान आसानी से ये सीट जीत लेंगे। तो आसानी से ये सीट चिराग पासवान जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और लालू यादव की जातीय गोलबंदी और उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं की बगावत अगर असर कर गई तो फिर चिराग के हाथ से ये सीट फिसल सकती है, चिराग के हाथ से ये सीट निकल सकती है। तो हाजीपुर सीट किसी के भी खाते में जा सकती है। शिवचंद्र राम आरजेडी के उम्मीदवार हैं, पिछली बार चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के हाथों हार गए थे। इस बार क्या होगा नहीं कहा जा सकता, चिराग जीतेंगे कि शिवचंद्र राम जीतेंगे, मामला आप 50-50 का कह सकते हैं, बिल्कुल कांटे की लड़ाई कह सकते हैं जो स्थिति परिस्थिति है। अब एक दूसरी सीट है, सारण लोकसभा सीट है जहां कल वोटिंग होनी है। यह बताने की जरूरत नहीं है, लालू यादव का गढ़ है सारण की सीट और सारण लोकसभा सीट से कई बार सांसद रहे लालू यादव। हालांकि उसके बाद लालू परिवार के कई सदस्यों ने इस सीट से चुनाव लड़ा और वो हार गए। राबड़ी देवी चुनाव हार गई और लालू यादव के समधी चंद्रिका राय 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, वो हार गए। और इस बार लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं सारण लोकसभा सीट से और बीजेपी के उम्मीदवार वही हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य के सामने हैं और रोहिणी आचार्य का मुकाबला राजीव प्रताप रूडी से है।
जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो बात निकलकर सामने आ रही है, लालू यादव ने पूरी तरह से डेरा डाल रखा है एक तरह से, या यूं कहें कि सारण में कम से कम उन्होंने मोर्चा खुद संभाल रखा है। सारण की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं है, पूरे बिहार की कमान, महागठबंधन की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। और पूरे बिहार में तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन सारण में लालू यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। सारण सीट पर लालू यादव खुद जमे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि इस बार क्या लालू परिवार के खाते में ये सीट जाएगी, लालू परिवार की बिटिया रोहिणी आचार्य सांसद बनेंगी, या फिर राजीव प्रताप रूडी भारी पड़ेंगे। यहां अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो बात सामने आ रही है, राजीव प्रताप रूडी पर रोहिणी आचार्य थोड़ी भारी पड़ती नजर आई हैं। रोहिणी आचार्य का पलड़ा थोड़ा भारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए चिंता की बात है कि स्कोर कम हो सकता है, स्ट्राइक रेट कम हो सकता है, क्योंकि सारण की लोकसभा सीट पर खतरे की घंटी है और यह सीट आरजेडी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बाकी चुनाव नतीजे जब आएंगे तब स्थिति साफ होगी। पलड़ा रोहिणी आचार्य का जरूर भारी है, जो राजनीति के जानकारों से बात करने पर पता चलती है, जो बातचीत वहां के लोगों से बात करने पर पता चलती है, जिस तरह की स्थिति परिस्थिति समझ में आती है, या अपनी जो राजनीतिक समझ है। अब एक लोकसभा की सीट है, मुजफ्फरपुर की सीट है। अजय निषाद यहाँ से सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, उनको टिकट नहीं दिया, और अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे राजभूषण निषाद, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल क्या है, इसको समझिए। मुजफ्फरपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजभूषण निषाद अजय निषाद के मुकाबले उतने कद्दावर उम्मीदवार नहीं हैं। अब सवाल है कि एनडीए के सभी उम्मीदवारों को मोदी के नाम का सहारा है, तो मोदी मैजिक क्या चल रहा है, या मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी उम्मीदवार की नैया पार हो जाएगी। देखिए एक तो दिक्कत यह है कि बिहार में मोदी मैजिक उस तरह से काम नहीं कर रहा है, या देश में काम नहीं कर रहा है जो बात सामने आती है। बिहार में कोई वैसी लहर, वैसी हवा या वैसा कोई मोदी मैजिक दिखाई नहीं देता है। अब दूसरी बात यह है कि मुकेश सहनी भी साथ हैं महागठबंधन के। अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो खुद निषाद समाज से आते हैं। मुकेश सहनी जिनका बड़ा प्रभाव है मुजफ्फरपुर के इलाके में, और उन इलाकों में भी जहां निषाद और मल्लाह समाज के जो वोटर हैं वो ज्यादा हैं, बहुलता में हैं, और वो परिणाम तय करते हैं। तो मुजफ्फरपुर ऐसी ही सीट है जहां निषाद मल्लाह समाज के वोटर परिणाम तय करते हैं, उनकी बहुलता है, जो मुझे जानकारी है। तो अब मुकेश सहनी के साथ आने का फायदा जाहिर तौर पर महागठबंधन को मिलेगा, और मुकेश सहनी के साथ आने का बड़ा असर हुआ। मुकेश सहनी का वोट बैंक जो कि माना जाता है कि इंटैक्ट है, और उस वोट बैंक को मुकेश सहनी इंटैक्ट रख पाए, तो जाहिर है अजय निषाद की राह बहुत मुश्किल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से यह सीट छिटक सकती है। तो एक तो मुजफ्फरपुर की सीट हो गई, और एक सीट और है जिसकी बात हम करेंगे, मधुबनी की सीट। अली अशरफ फातमी जो जेडीयू से आए और उनको आरजेडी ने टिकट दिया, जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए, एक तरह से घर वापसी उन्होंने की अली अशरफ फातमी ने, और उनको टिकट दिया है आरजेडी ने। अली अशरफ फातमी को मधुबनी सीट से मैदान में उतारा है, और मधुबनी लोकसभा सीट पर क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन अली अशरफ फातमी बड़े कद्दावर उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ अशोक यादव हैं, तो मधुबनी सीट में भी लड़ाई बहुत कांटे की नजर आती है। हाँ, सीतामढ़ी की जो लोकसभा सीट है, उस सीट पर एनडीए की राह बहुत मुश्किल नजर नहीं आती है। लड़ाई वहां भी कांटे की है। अर्जुन राय जो वहां से सांसद रहे हैं सीतामढ़ी से, वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और बिहार विधान परिषद के मौजूदा सभापति माफ कीजिएगा, देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार हैं जेडीयू के। लेकिन जेडीयू के लिए वहां लड़ाई थोड़ी आसान नजर आती है, बहुत आसान नहीं है लेकिन थोड़ी आसान नजर आती है। बाकी की जो 4 सीटें हैं, जिन 5 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, बाकी की 4 सीटों पर लड़ाई बहुत मुश्किल है,
और एक दो सीटों पर यह बात कही जा सकती है कि संभवतः ये सीटें एनडीए के हाथ से छिटक सकती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।